लगता है 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी के घर में शौचालय भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ चूल्हे पर रोटी पकाती थी। फिर ये पैदल, सड़कें भी नहीं थी तो पैदल 2.5 कोस चल के नदी पार करके नाव से फिर बैलगाड़ी पे बैठ के पत्रकारिता के संस्थान में जाते थे। फिर वहां पे बंक किया या क्या किया कि पत्रकारिता का कोर्स तो पूरा हो गया किंतु मानवता और नैतिकता वहीं पर छूट गई। चौधरी जी का बस चले तो थॉमस एल्वा एडिसन और माइकल फैराडे विद्युत के आविष्कार से भी मोदी जी को जोड़ दें कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहला पांव नहीं रखा था, वो तो मोदी जी पहले चंद्रमा पे चढ़े थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी, वो भी मोदी जी ने ही की थी। पत्रकारिता, वो भी बिना नैतिकता, बिना मानवता, और फिर तिहाड़ का 14 दिन का एक्सपीरियंस। लिंक ट्विटर पर आपको पोस्ट किया था, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, तो उसमें सुधीर चौधरी जी का वो वीडियो था, आपने देख लिया होगा। पीयूष गोयल जी ने उसको रीट्वीट किया है, कई लाख लोगों ने देखा है, कई हजार लोगों ने उसको ट्वीट किया है। उनका कहना था कि लॉकडाउन फेल हो जाता अगर मोदी जी की ये योजनाएं ना होती। 2014 के पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। इस समय जो हम पालन कर पा रहे हैं उसमें शौचालयों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा सवाल, क्या भारत, उन्होंने 5 प्रमुख सवाल पैदा करे सुधीर चौधरी जी ने कि अगर 10 करोड़ घरों में शौचालय ना होता, अगर घरों में 8 करोड़ घरों में गैस चूल्हा ना होता, अगर 2 करोड़ परिवारों के पास मकान ना होता। देखिए कितने गंभीर क्वेश्चन है इस कोरोना वैश्विक संकट के समय, जबकि देश आपदा महामारी से जूझ रहा है। तो देखिए सुधीर चौधरी जी ने कितने वाजिब सवाल उठाए हैं। घरों में यदि शौचालय ना होता, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 8 करोड़ घरों में गैस चूल्हा ना होता। आपको पता होगा कि 7 से 8% लोग ही अपने सिलेंडर्स को रीफिल करा पाते हैं। शेष सबने बांध के या तो टाड़ पे रखा है या बेच दिया है। बल्कि महोबा के गांव में किसानों का यह भी कहना था कि 1 लीटर मट्टी का तेल मिलता था, जिसकी ढिबरी में हमारे बच्चे पढ़ते थे। वो मट्टी का तेल भी बंद हो गया और चूंकि हमारे पास रोजगार नहीं है तो सिलेंडर रिफिल कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। रोजगार हो तो सिलेंडर हो। दूसरी चीज, अगर 2 करोड़ परिवारों के पास मकान ना होता, इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर लेना, निर्मल भारत को स्वच्छ भारत कर लेने से योजनाएं मौलिक रूप से आपकी नहीं हो जाती। स्टॉप दिस कट, कॉपी एंड पेस्ट एंड इट वोंट सूट्स यू एज वेल। एक्चुअली मुझे लगता है 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी के घर में शौचालय भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ चूल्हे पर रोटी पकाती थी। फिर ये पैदल, सड़कें भी नहीं थी तो पैदल 2.5 कोस चल के नदी पार करके नाव से फिर बैलगाड़ी पे बैठ के पत्रकारिता के संस्थान में जाते थे। फिर वहां पे बंक किया या क्या किया कि पत्रकारिता का कोर्स तो पूरा हो गया किंतु मानवता और नैतिकता वहीं पर छूट गई। तो जो डेटा दिया है इन्होंने, बैंक का भी दिया है। जनधन खाते कुल कितने खुले हैं? अगर आप जाएंगे तो जनधन की वेबसाइट पर ही ये मेंशन है कि 22% खातों में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, बाकी खातों की भी क्या स्थिति है वो उसमें दिया हुआ है। रिफिल का मैंने आपको बता ही दिया। बिजली का 18,000 गांव भी मैंने आपको बता दिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1500 गांव विद्युतीकृत थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो थॉमस एल्वा एडिसन और माइकल फैराडे विद्युत के आविष्कार से भी मोदी जी को जोड़ दें कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहला पांव नहीं रखा था, वो तो मोदी जी पहले चंद्रमा पे चढ़े थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी, वो भी मोदी जी ने ही की थी। ये बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं। अगर आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो है इनका राशि जो है वो मिथुन राशि है। नक्षत्र और नक्षत्र के पद और गोत्र इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और चूंकि अब विकिपीडिया अकाउंट एडिट हो सकता है अपने हाथों से तो कुछ उसमें महत्वपूर्ण बातें मिस हो गई। इनका एक गौरवशाली अतीत है। 2012 में जिंदल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए एग्जॉर्शन मनी, 100 करोड़ एग्जॉर्शन मनी, एग्जॉर्शन समझते हैं, रंगदारी, यू अंडरस्टैंड, अवैध वसूली। तो 100 करोड़ एग्जॉर्शन मनी जिंदल स्टील्स से जब मांगा गया तो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इन पर केस फाइल हुआ और ये 14 दिन के रिमांड पे तिहाड़ जेल चले गए। अब ऑब्वियस सी बात है कि पत्रकारिता, वो भी बिना नैतिकता, बिना मानवता, और फिर तिहाड़ का 14 दिन का एक्सपीरियंस, तो इन्होंने बहुत तरक्की किया। निकले तो थोड़ा मानसिक रूप से असंतुलन होना स्वाभाविक था, वो इनकी पत्रकारिता में भी दिखता रहता है। बगदादी और गद्दाफी और पत्थरबाजी और खलीफा, उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, लेकिन खैर इट हैपेंस।
तो 2012 का जो भी एक्सॉर्शन का केस था, बट अभी जो इनके टाइमलाइन पे जो ट्वीट पिन है उसमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनकी सेल्फी सुशोभित हो रही है। तो आप सोचिए, देश की दुनिया की दो ताकतवर हस्तियों के बीच में बैठ के सेल्फी ले रहे हैं, तो कितने ताकतवर पत्रकार हैं। अब इतनी ताकत रहेगी तो मानवता और मूल्य और नैतिकता और पत्रकारिता और चाटुकारिता, इसमें भेद भी समझ नहीं आएगा। शिक्षा का कानून, शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई संदर्भ नहीं है, क्योंकि बौद्धिकता पर हमले की प्रक्रिया में वो सबसे अग्रणी है। 2014 के बाद इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के लिए जो जो हथकंडे अपनाए जा सकते थे, चाहे वो श्रीमती स्मृति ईरानी जी को एचआरडी मिनिस्टर बनाना हो, चाहे वीसीज को चेंज करना हो, चाहे सिलेबस में चेंज करना हो, चाहे सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करना हो, वो सब कुछ किया गया। खैर, मनमोहन सिंह जी न केवल विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और हम्बल व्यक्ति हैं, वो योजना आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी अध्यक्ष रहे हैं, वो वित्त मंत्री के सलाहकार भी रहे हैं, वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, वो स्वयं भी वित्त मंत्री रहे हैं, वो 10 बरस भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और अपने योगदान और गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को कम किया जब राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा था, आर्थिक नीति में उदारीकरण लाए, भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी, बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या थी, मनरेगा रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून आया, 100 दिन का वेतन सुनिश्चित हुआ दिहाड़ी, और उसमें भी बहुत बड़ा कदम कि महिला और पुरुषों को बराबर वेतन मिलेगा। लेकिन सुधीर चौधरी जी, 2014 के पहले ना शौचालय था, ना सिलेंडर था, ना उनके घर में बिजली था, ना उनके घर में सड़क था। तो वो किस प्रकार, मैंने बताया ना, वो जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ भोजन बनाती थी, फिर वो पैदल 6 कोस जाते थे, फिर नाव पे बैठते थे, फिर पत्रकारिता के संस्थान जाते थे, फिर बैलगाड़ी से लौट के आते थे। तो जो है, अब उनको बुनियादी संस्थाओं का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन खैर, उनके अनुसार मोदी जी 6 बरस से लॉकडाउन और कोरोना की तैयारी कर रहे थे, और सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन इसलिए बहुत बेहतर फॉलो हो पा